आप मुझे स्टैंड दे देते। ओम शांति। फ्रेश है या खड़ा होना? एक बार खड़े हो जाइए। एक बार जी खड़े होकर एक बार ताली तो बजा लीजिए। वाह 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 वाह। थोड़ा ये कर दीजिए। हाँ, शोल्डर आराम मिलेगा थोड़ा सा, है ना। फिर ऐसे कर दीजिए एक बार। हाँ, देखिए कितना अच्छा हो जाता है। वाह, थैंक यू। थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। चलिए, अभी तक आपने फर्स्ट सेशन एंजॉय किया। बहुत कुछ मटेरियल भी मिला, स्टेप्स भी मिले, थॉट्स, थिंकिंग, उसके बारे में डिफरेंस भी जाना। मैं समझती हूँ डबल बेनिफिट हो गया, है ना, बाहर वालों के लिए भी और अपने भाई बहनों के लिए भी कुछ कराने के लिए। और जो भी है, ज्ञान भी है। नयों को कोर्स जो कराते हैं और एक बार पुरानों को वही कोर्स कराओ ना नए तरीके से, बहुत उसमें भी मज़ा आता है। जैसे कि नयों को हम 4 देते हैं ना, परिचय, निश्चय, संबंध, प्यार और प्राप्ति। इसी के आधार पर कोर्स कराते। यही कोर्स अगर हम बीकेएस को कराएं तो भी बहुत गहन तपस्या हो जाएगी, बहुत सुंदर। ज्ञान वही है, गोल गोल है, जैसे भी हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है। और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमको जो भी ज्ञान सुनाना है न्यूट्रली सुनाना है, बहुत ज़रूरी है। सेफली सुनाना है, क्योंकि दुनिया का माहौल ऐसे है, आप कहाँ से भी रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी आप काट नहीं सकते। तो बाबा का ज्ञान तो इधर से सुनाओ या इधर से, है ना। अभी हम ये जो बैलेंसिंग पावर्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ सब्जेक्ट है, हम राजयोग से 8 शक्तियों की प्राप्ति लास्ट में बताते कोर्स में, है ना। 8 शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, हम इसको स्टार्टिंग से कैसे ले सकते हैं पावर्स, उसमें बैलेंसिंग क्या है। कुछ नया बनाना नहीं है, जो पुराना है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें जानना है। वो थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है। इसमें मेनली क्या है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में क्या है, एक है बैलेंसिंग पावर्स है, फिर सक्सेस है और लाइफ है। 4 शब्द है। इन 4 शब्दों को थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे तो बहुत सुंदर एक कोर्स तो बन ही जाएगा। आप लोग भी बना ही सकते हो और हर किसी को चाहिए। और मैं कल भी मैंने स्टार्टिंग मेरे सेशन में यही कहा, हाँ, जिनका सेवा करने का मौका बड़े शहरों में है उनके पास IAS, IPS, IFS, IRS पता नहीं क्या क्या ऐसा आ जाते, या स्टेट लेवल के ऑफिसर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ KAS बोलते, कर्नाटका लेवल के कैडर ऑफिसर्स है, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे हर स्टेट में होते हैं। लेकिन आपको छोटे छोटे शहरों में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कितने, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 4, 5, 8 मिलेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से आपके पास आएंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं। इतने आसानी से वो आपके प्रोग्राम सुनने नहीं आएंगे, अपने स्टाफ को भेज देंगे। वो बहुत मुश्किल से कम बैठते हैं। कलेक्टर्स होंगे, लेकिन एडिशनल कलेक्टर बैठता है। जैसे कि यूपी में पिछले बार हमारा अभियान चला तो हर प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर तो मौजूद था, जहाँ भी हमने देखा। तो वो भी नेक्स्ट टू कलेक्टर होता ही है। और मेरा एक मानना है, हम किसी को भी छोटा ना समझें, है ना। देखिए, आपको चीफ मिनिस्टर के पास जाने के लिए वहाँ पियोन खड़ा है ना, उसको भी खुश करना ज़रूरी होता है। अगर वो मना करेगा, आपकी चिट्ठी पहुँचाएगा ही नहीं अंदर, तो आपको मिलेगा ही नहीं अपॉइंटमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं समझना हायर ऑफिसर ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बहनों को पता है हायर ऑफिसर्स की सर्विस करने के लिए उनकी वाइफ्स की सर्विस करना बहुत ज़रूरी होती है। ये तो आप सभी जानते हैं।
इसलिए छोटे पियन से लेके जो भी है वो उनका भी हम एक, भले उनकी प्रोटोकॉल में डिफरेंस होगा लेकिन हमारे लिए सब अपने भाई बहने हैं। इसलिए मैं तो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हम अपने विंग में बहुत बार ये बातें करते हैं, सर्विस करने के बहुत सारे तरीके हैं, शायद 2 दिन में आपको भी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपके शहर में आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी ऑफिसर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए भी एक ट्रांसफ़र होते समय जैसे पता चला जाके उनको एक गिफ्ट दे के आ जाइए, और जो आता है नया उनको वेलकम के तौर पे एक फ्लावर्स या फिर कुछ गिफ्ट पहचान हो जाता है। हमने तो ये प्रथा बनाए रखी है, जो भी ऑफिसर आता है और जहाँ हमारा अकाउंट है वहाँ के बैंक मैनेजर्स और ऑफिसर्स जब ट्रांसफ़र होके आते हैं, इससे क्या होगा, सेवा करना आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं वो हमारा काम करके दे देंगे, एक इट इज़ वो ओकेशन होता है, अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता, नया आता है तो वेलकम के लिए आपको टाइम मिल ही जाता है। इससे आगे बहुत सारी सेवाएं हमारे सामने खुलते जाते हैं। अभी हमारे पास एक एसडीएम था, बहुत अच्छा सेंटर से जुड़ा हुआ था। अभी वो कर्नाटका एसोसिएशन, कर्नाटका कैडर ऑफिसर्स के एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। अभी वो कर्नाटका लेवल के केएस ऑफिसर्स की प्रोग्राम रखवा रहा है। सोचो, एक छोटे शहर के एक एसडीएम आपके अच्छे कांटेक्ट के कारण अभी वो पूरे कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के प्रोग्राम रखवा रहा है। इजी हो जाता है हमारे लिए। और एक बात स्टार्ट करने से पहले मैं कह देती हूँ, हमारे बहनों को 99% ऐसे नहीं होती है, लेकिन एक आधी बहनों को सोच रहता है जिसकी हम सेवा करते हैं हमें कुछ मिले। आप कंपनी में जाते हो तो भी आपको रेमिनेंस मिल जाती है, किसका सेवा बिजनेसमैन के करते हो तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर से आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ये होप्स रख के सेवा नहीं किएगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो सबसे ज़्यादा आपकी सेवा करेगा, संस्था की सेवा करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक मैनेजर है, वो कल सुपरडेंट बन के जाएगा, कहाँ भी तो जाएगा। एसडीएम है, तहसीलदार है या कलेक्टर है, सेक्रेटरीट में बैठ जाएगा, संस्था की जो भी फाइल आएगी संभाल के देगा, अच्छा करके देगा। मुसीबत के वक्त वही काम आते हैं। कोरोना के टाइम में कितनी उनकी सेवाएं ली हम लोगों ने, है ना। इसलिए हमारे अंदर जो बाबा कहते हैं ना, सामने वाले से क्या मिलेगा ये सोच के सेवा कभी नहीं करनी है हमें बस ऐसी आत्मा को भी बाबा का संदेश देना है और उनकी लेवल पे देना है। इस लक्ष्य से हम सेवा करेंगे तो हम सफलता को पाएंगे। चलिए आज का विषय, इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर क्राइसिस इन रिलेशन। वो रिलेशन कैसा भी हो, संबंध कैसा भी हो, हर जगह संघर्ष है आज दुनिया में। वो प्रोफेशनल रिलेशन हो या पर्सनल रिलेशन हो या सोसाइटी रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन। इसके लिए क्या चाहिए हमें? क्राइसिस मैनेज करने के लिए वी नीड आर्ट ऑफ बैलेंस। कुछ एक मैंने अंडरलाइन किया, स्पेशली पहले क्या चाहिए, विल पावर और स्किल्स में बैलेंस चाहिए। अभी ऑफिसर्स हैं, उनमें स्किल्स तो बहुत रहते हैं, लेकिन विल पावर कई बार घमंड बन जाता है, विल पावर नहीं होता है। वो समझते मेरे पास पावर है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, अंदर से संतुष्ट नहीं रहते। ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, लेकिन ये तो वो समझ जाएंगे। स्किल्स तो हर एक के पास होता है और गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती रहती है बहुत सारे। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल स्किल डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन स्किल्स तो आप ट्रेनिंग से दे सकते हैं, लेकिन विल पावर कैसे देंगे, है ना। और नॉलेज तो सबके पास है क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन है सबके पास, चाहिए क्या? नॉलेज। दोनों में बैलेंस चाहिए। और आज के सभी मैनेजमेंट तो करते हैं लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सब मैनेजमेंट कर लेंगे, हज़ारों लोगों का मैनेजमेंट ईजी से कर लेते, लेकिन खुद का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। इनमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जीवन क्या है? जैसे कि साइकिल राइडिंग है। साइकिल राइड करते हुए आप सभी को पता है, जब तक आप पैडल नहीं ये करते तो बैलेंस नहीं बना रहता, एक तरफ हम गिर जाते हैं। बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? मूविंग करना पड़ता है। इसीलिए देन लाइफ बिकम्स एन आर्ट। देखिए छोटे बच्चा बैलेंस कैसे कर रहा है, चलने में छोड़ता नहीं है, बैलेंस बनाए रखता, आगे बढ़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी
और डिपेंडेबिलिटी। बैलेंस किस में चाहिए? हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। आजकल इंडिपेंडेंसी के नाम पे स्वच्छंदता आ गई है ना, स्वच्छंदता, जैसे चाहे मर्जी जिलो, दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। और जिम्मेवारी के तौर पे हम किसी के ऊपर शासन चला रहे हैं, ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे हमारी लाइफ जो शरीर बना है ना, ये भी बैलेंस से बना है। हम ब्रीदिंग करते हैं बैलेंस से, वॉकिंग करते हैं बैलेंस से, क्लाइंबिंग करते हैं बैलेंस से, फ्लाइंग भी बैलेंस से। हर चीज़, हम केवल श्वास लेते रहे तो नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सेल भी करना ही पड़ेगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन डूइंग, ये दोनों में बैलेंस ज़रूरी है। मैं गीता से जुड़ी हूँ, एक आधी तो गीता की बात ज़रूर बताऊँगी। ये गीता का बहुत फेमस श्लोक है जो बहुत ज़रूरी है, बैलेंस के लिए है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमाप्स्यसे। सुख दुख लाभ नष्ट जय पराजय में समभाव रख कर युद्ध में ना कर्म करो, ऐसा करने से पाप नहीं होगा। समभाव रख कर कर्म करने से पाप नहीं होगा, ये गीता में लिखा हुआ है। गीता का उद्देश्य भी यही है, समभाव, सुख में और दुख में, लाभ में और नष्ट में, जय में पराजय में, सब चीज़ में बैलेंस बनाए रखना। और किस में? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके चे पंडिताः समदर्शिनि। विद्या और विनय संपन्न पुरुष सब में समदर्शी होता है। विद्या के साथ क्या चाहिए? विनय। दोनों होने से ही वो समदर्शी बनता है, और जीवन में सफलता पाने के लिए समदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आते हैं अपने 8 शक्तियाँ। ये देखिए, ये 4 शक्तियाँ डिवाइड कीजिए, ये टू बी, ये टू डू, कैसे रहना है, कैसे करना है, 8 शक्तियाँ। इन 8 में भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सभी ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी तरह से लौकिक तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें ऐसे रहना है, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है, बैग बैगेज समेट के रखना है, सहनता बनाए रखनी है, सबको समाना है। और इसके लिए करना क्या है? सहयोग करना है और धैर्यता रखनी है अपने अंदर, निर्णय करना है और परखना है। देखिए, ये करने वाला, ये सोचने वाला, 8 शक्तियों को आप डिवाइड कीजिए ऐसे। इससे थोड़ा सा ये ऊपर का हटा के केवल 8 शक्तियाँ रख के एक्सप्लेन करेंगे ना, तो हर एक को, एडमिनिस्ट्रेटर हो या कॉमन मैन, सबके लिए ये 8 शक्तियाँ बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय पर सही चीज़ें पैक नहीं कर पाते तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, है ना। हम दुनिया से, ज़िंदगी से, सब चीज़ों से हमें इसको एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। और ये जो आप सभी को पता है ना, ये जो 8 एबिलिटी हम बताते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताते हैं ज़्यादातर, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते समय ये ज़रूर बताते 8 एबिलिटीज़ होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। 8 एबिलिटीज़ जो बता, इसमें आप देखिए बैलेंसिंग या किस किस चीज़ में होना ज़रूरी है। एक है लिजनिंग। पहली एबिलिटी क्या चाहिए हमें? सुनना। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक से नहीं सुनेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं होगी, इंटरकनेक्टेड है एक दो, ठीक है ना। जिस सुनते समय अगर आप वहाँ रह के, माना मैं बैठी हूँ, आपको कई बार अनुभव होगा जब हम बड़ों एडमिनिस्ट्रेटर्स को कराते, अभी एक कलेक्टर के पास आप गए, एक कॉमन मैन बन के गए, कलेक्टर इतना सारा फाइल रखा हुआ होता है, विजिटिंग आवर्स में वो फाइल साइनिंग का काम रखते हैं, आपको पता होगा जो भी कलेक्टर से मिले हैं। एक फाइन साइन करता रहता है, आपसे बात करता रहता है,
हाँ हाँ आगे बोलिए, हाँ हाँ आगे बोलिए, अच्छा ठीक है देखा जाएगा, ऐसे करके भेज देता है। देखा है आपने, वो पूरा सुनता है, शायद वो सुनता होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, आईएएस तक पहुंचा है तो इतना होगा, लेकिन सामने वाले को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सामने वाला कहीं दूर से आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए कई बार 200 किलोमीटर चल के आया होगा, वो बहुत मुश्किल से आया होगा, वो सोचता है साहब मेरी बात तो सुने, करे ना करे दूसरी बात, पहले क्या करे, वो पहले सुने तो सही, है ना। लिसनिंग विथ अवेलेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, आप वहाँ रह के सुने, ये बहुत कनेक्टेड है। हर व्यक्ति को आप करेंगे अपनी गवर्नमेंट के दायरे में, जो हो सकता है वही करेंगे, लेकिन आप उसके दिल तो ले सकते हैं पहले। इसलिए अवेलेबिलिटी ठीक होगी तभी आप डिसीजन मेकिंग भी ठीक कर सकेंगे। देखिए इंटरकनेक्टेड आपको दिख रहा है वहाँ पर, सामने जब सुन रहे, आप फ़ोन में किसी से कोई बात सुनते हैं, उसका चेहरा देख नहीं पाते, तो आपको वो सच सुना रहा है, एक्टिंग करके सुना रहा है, प्रायोरिटी क्या है कुछ समझ में नहीं आता। जब लेकिन फेस टू फेस सुनते हैं तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है आपके लिए, क्योंकि फेस से तो आप पहचान सकते हैं ना, वो झूठ बोल रहा है, नाटकीय है, क्या है, नौटंकी कर रहा है, कुछ भी समझ में आ जाता है। इसलिए इंटरकनेक्टेड। और ये लिसनिंग अवेलेबिलिटी, इसके लिए चाहिए टॉलरेंस। जब टॉलरेंस होगी तभी आप एक टीम स्पिरिट में रह सकते हैं। हम, है ना, बाबा का परिवार भी एक परिवार तब बन सकता है, आप सभी को पता है, सभी बहनों को तो अच्छी तरह से पता है, एक टीम सेंटर, अपना एक परिवार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है हमारे अंदर, सहनशीलता। सहन शक्ति भी नहीं, उससे बढ़कर, है ना, इसको बैलेंस में सहनशीलता को आप बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आज हर किसी एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता मजबूरी नहीं है, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये उनको जब समझ में आ जाएगा। सहनशीलता के बहुत सारे, सहनशीलता एक वर्च्यू है, वैल्यू है, सहनशीलता एक गुण है, सहनशीलता एक शक्ति है, सहनशीलता एक मर्यादा है। ये जब होता है, देखिए अभी स्टेज से कोई बात कर रहा है, गलत ही बोल रहा है, समझिए, आप सामने बैठे, आप करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक सभा मर्यादा होती है ना। इसी तरह से जब हमारे अंदर ये सहनशीलता होती है तभी हम टीम स्पिरिट में आगे बढ़ सकते हैं। कितना भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, अपने टीम के सिवाय काम नहीं कर सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता हो। तो टीम स्पिरिट तभी हो सकता है जब हमारे अंदर एक सहनशीलता का गुण होता है, सहनशील बन जाता है। फिर ये देखिए 8वां आ गया अभी, और लास्टली बचा है डिस्क्रिमिनेशन। सुने आपने, सुनने के बाद आपकी विवेचना काम करता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सही कह रहा है, ज़रूरत है कि नहीं है, पहले चाहिए। जब आप डिस्क्रिमिनेट तब कर सकते जब आपके पास अडाप्टेबिलिटी है। अडाप्टेबिलिटी का मतलब होता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट, लेकिन एग्जैक्टली एडजस्ट शब्द नहीं है। कोई भी बात सही लगने पर आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं, है ना, स्वीकार करना, ठीक है। ये 8 का बैलेंस होना ज़रूरी है। हमारे पास सभी चीज़ें होती ज़रूर है, लेकिन समय पर बैलेंस में होने से सफलता का अंश, सफलता की मात्राएं ज़्यादा होती है। अभी समझिए आपको खाना खिलाया जा रहा है, बहुत अच्छी अचार बनी हुई है, लेकिन खाने के समय नहीं दे सके हम, बाद में याद आता है, अरे बहुत अच्छा अचार बनाया था आपके लिए, लेकिन बाद में खा सकते हैं क्या? अचार की ज़रूरत कब होती है? खाने पे। इसी तरह जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है, बैलेंस का मतलब क्या है, अभी एक के साथ एक का होना बहुत ज़रूरी है। अकेला मनुष्य दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। सोसाइटी मीन्स लोग, साथ में रहना। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम ये समझते कि कोई ऑफिसर को ये समझ में नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं सदैव हिंदी की ये 2 शब्द सदा याद रखती हूँ, याद दिलाती हूँ, जानना और समझना। जानता है वो, लेकिन वो समझता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे सिवा कुछ नहीं होगा,
मैं हूं तभी हो सकता है, ये कॉन्शियस नहीं, हमारे सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मैं अकेली को कोई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन हमारी जो एक ग्रुप है ना, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये जो हमारे अंदर, हर एक के अंदर हर कोई एबिलिटी है, कोई खाली नहीं है। और आपको पता है ना, जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वैल्यूज़ आर विद इन, हर एक के अंदर है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो खाली है, अंदर वैल्यूज़ ही नहीं है। लेकिन ये वैल्यूज़ पावर्स बन जाए और ये पावर्स बैलेंस में आ जाए, तभी सफलता मिलती है। समझ में आया? स्टेप क्या है? वैल्यूज़ पावर बन जाए, पावर्स बैलेंस में आ जाए, तब सफलता मिलती है। सिंगल वैल्यूज़ को लेके चलते, जैसे कि देखिए बाबा सत्यता और सभ्यता की बात करता है ना, मुरली हम कई बार सुने। मैं सत्य हूँ, किसी के मुंह पे भी मैं कह दूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं सत्य पे खड़ी हूँ। ठीक है, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, कोई साथी बनेगा, तेरे सत्य तेरे पास रख, तू भी नहीं चाहिए, तेरा सत्य भी नहीं चाहिए। क्योंकि अकेला सत्य सभ्यता पूर्वक अगर नहीं है तो उसको कोई मानते नहीं है, उसको अकड़ू कहते हैं। नहीं, ये अकड़ वाला है बहुत। देखिए सत्यता किसके साथ शोभता है? सभ्यता के साथ। कहाँ कहना है, कितना कहना है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा सुभाषित है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। अभी देखिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सीधा कहेंगे बड़े बड़े विद्वानों की सभा में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर शुगर कोटेड मेथड दी है। वो ये है, परमात्मा परमधाम निवासी है, वहाँ से शुरू करो। हाँ, सब मानेंगे परमात्मा परमधाम निवासी है। दूसरा, परमात्मा परमधाम से जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो आते हैं। जब आते हैं मतलब यहाँ नहीं है, वहाँ रहते हैं मतलब यहाँ नहीं है। ऐसे करते करते आप सर्वव्यापी तक पहुँचो। सीधा कहेंगे तो उनको कांटा लगेगा, है ना। जैसे बाबा के ज्ञान में ही ये बैलेंस है, सत्य ही बताता है बाबा, लेकिन इतनी अच्छी सभ्यता भगवान रखता है तो हमें भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बैलेंस नहीं होने से क्या होता है? समझ में आया? पहले क्या था? टीवी मोटा था, आदमी पतला था। अभी टीवी देखते देखते क्या हो गया? टीवी पतला हो गया और आदमी मोटा हो गया। और बीच में मैं कह दूं, आजकल मेरे पास एक अच्छा व्हाट्सएप आया हुआ था। बर्गर, अल्कोहल, ड्रग्स या जो भी कोकेन है, ये है वो है, ये सब से, जैसे तंबाकू है, इन सब से ज़्यादा जानलेवा है कुर्सी। समझ में आया? बैठे रहना। कुर्सी माना क्या है? बेचारा कुर्सी नहीं, सारा दिन बैठे रहना। हम सीधा नहीं बोलेंगे उनको, है ना। आपको पता है ज़्यादातर हायर ऑफिसर्स है ना, एक आईएएस ऑफिसर क्लब में, रिटायर्ड ऑफिसर्स, आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक क्लब है बेंगलुरु में, उन्होंने एक बार बुलाया था। खास इसलिए बुलाया था कि आप ऐसी कोई टेक्निक हमें बताओ, हमारे ऑफिसर्स रिटायरमेंट के 2-3 साल के अंदर चले जाते हैं, उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस रहता है, हम उनको प्राइवेट सेक्टर में उनका लाभ लेना चाहते हैं, सोसाइटी में लेना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते। बहुत ज़्यादातर 90% ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट ज़्यादा दिन जीते नहीं हैं। आप हमें इसके लिए कुछ सोल्यूशन बताओ। इसी के लिए स्पेशल उन्होंने एक सेशन रखवाया था। कारण बताएंगे आप? आपको क्या समझ में आता है क्यों ऐसे होता है? लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मेनली क्या लाइफस्टाइल होता है? देखिए एक आईएएस ऑफिसर वो आता है तो कितने ठाट से आता है, आगे पीछे कितने लोग होते हैं, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। जैसे रिटायर्ड हो गया, उसके
कचहरी का कुत्ता भी उसे पूछेगा नहीं, एकदम ना। और जब वो पावर में होते हैं उन दिनों वो सोशली सभी से मिक्सअप नहीं होते, है ना, उनका सोशल टच कम होता है। एकदम जब रिटायर्ड हो गए तो उनको सोशल टच ना होने के कारण वो एक अपने आपको आइसोलेटेड समझने लगते हैं, दुनिया से कटे कटे महसूस करते हैं, आम आदमी जैसा जीना आता नहीं है उनको, तो उस परेशानी से स्ट्रेसफुल होके वो चले जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो ऐसे चीज़ों का दास बन जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी के समय तो इनको टाइम मिला नहीं रहता इंटरनेट ये वो करने का, अभी इसके कारण भी बहुत जल्दी चले जाते। इसीलिए बैलेंस, इसमें हम यही बताएंगे, हमको ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस। अभी थोड़ा सा सक्सेस रूल्स, फॉल डाउन 1000 टाइम्स, स्टैंड अप 1,001 times. No matter how hard your life is, keep fighting. 3L rule, leave your past and learn. वहाँ ऐड करना live your past and learn. पीछे से अटक के नहीं रहना, ऐसा हुआ, love your present and look forward to your future. वर्तमान में जीना है और भविष्य की ओर देखना है। यू कांट चेंज वेयर यू केम फ्रॉम, बट यू कैन चूज वेयर टू ग्रो फ्रॉम हियर, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि कहाँ, आजकल में मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे केसेस जो आ रहे हैं, बच्चे ये मेरे माँ बाप बनने के योग्य नहीं है। समझ में आया? हाई एंड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक, ये मेरे माँ बाप बनने के योग्य नहीं है, हम इनके पास नहीं रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। यू कांट चेंज व्हेन यू केम फ्रॉम, कहाँ से आए इसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन कहाँ जाना है ये आप चूज कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लेट योर पास्ट डाई, इट वोंट लेट यू लिव। बीती हुई बातों को आप मरने नहीं देंगे तो वो आपको आज जीने नहीं देगा। इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए क्या है, कल ये हुआ, कल में ही अटके रहेंगे, कल से कुछ सीखो ज़रूर, अटके नहीं रहो, लटके नहीं रहो, तो सक्सेस आपके पीछे आएगी। ठीक है ना। और सक्सेसफुल पीपल के लिए वन थिंग कॉमन कौन सा है? डिसिप्लिन। आपको पता है ना, ये डिसिप्लिन स्पेलिंग को जब न्यूमरली हम मिलाते तो 100 होता है, करके देखा होगा आपने। ये तो कॉमन, हम कॉमर्स सभी मैनेजमेंट कोर्सेस में कराते, D for 4 ऐसे करते जाओ तो क्या होता है, 100 हो जाता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन किन किन चीज़ों में होना ज़रूरी है सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए? पहला क्या है? हेल्दी फूड और वर्कआउट रेगुलरली। माना वर्कआउट माना क्या है? एक्सरसाइज करो। करती है क्या? हम बहनों की यही प्रॉब्लम है, जैक ऑफ ऑल मास्टर नन, है ना। सब कुछ आता है लेकिन कुछ करते नहीं है। रेगुलरली ज़रूरी है। हम दूसरों को सिखाने से पहले अपने लिए कुछ समय निकाल के डिसिप्लिनली डेली कुछ वर्कआउट, कम से कम वॉकिंग तो करें, कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस करें। और ये तो हम करते गेट अप अर्लियर, लेकिन इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी, जल्दी उठते हैं, लेकिन हम कितने लोग प्यार से जल्दी उठते हैं? मैं काउंसलिंग करते समय, साइकोलॉजी स्टडी करते समय, इसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। आप जल्दी उठते हो, अपने दिल से उठते हो, प्यार से उठते हो, उसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। एक नियम है ऐसे उठना और अपने आप प्यार से आंख खुल जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है ना। डिसिप्लिन इन नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए, ट्राई अंटिल यूर लास्ट ब्रेथ। विवेकानंद जी का बहुत बड़ा स्लोगन है ये। अंतिम श्वास तक लगे रहो, गिव अप नहीं करना है। डिसिप्लिन टू बिलीव इन देमसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना।
है कि नहीं है? बाबा पे विश्वास है, ये तो है, लेकिन केवल बाबा के विश्वास से नहीं, करने वाला तो मैं हूँ ना, बाबा मेरे से करवा रहा है, तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया वालों के लिए भी नहीं नहीं ये हो नहीं सकता है, ऐसी ही मेंटालिटी आपको देखने को मिलेगा हर जगह। You don't need a better phone, you don't need a better home, you don't need a better job, you don't need a better car, you don't need a better suit. You need a better mindset. सक्सेसफुल होने के लिए ये ऊपर की कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छी मनोस्थिति, मन की दशा अच्छा होना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ऐसे कई लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बिना भी बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत कुछ। The 4 pillars of success. First, know what you are doing, believe in what you are doing, love what you are doing, never give up on what you are doing. Success belongs to people who refuse to give up. नहीं होगा, नहीं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है, हम करेंगे ज़रूर। क्योंकि आपको पता है वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, आपको मैं बताऊं हमारी साउथ इंडिया में कोंकण रेलवे लाइन बनी, जो बहुत 40 सालों से प्लान हो रही थी। कोई ऑफिसर आने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत आपको पता होगा एक कोंकण रेल बनने में 1000 से ज़्यादा ब्रिजेस बने और 100 से ज़्यादा टनल्स बने। इतना इजी नहीं था, वेस्टर्न घाट को काटना था, समुंदर किनारे लेके आना था, कोई ऑफिसर सामने नहीं आया। लेकिन एक पॉलिटिशियन ने स्ट्रॉन्ग विल बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस। उसने ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढ निकाला जो आज ड्रीम कम ट्रू। वो हर बार ये कहता था, बहुत कोई ब्रिज बनाते थे, एक बारिश में वो टूट जाता था, फिर भी वो लोग हारे नहीं। टनल बनाते थे, एक टनल बना, इनाग्रेशन के पिछले दिन ही वो टनल, फिर भी वो हार नहीं माने। 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबी टनल्स बने, लेकिन गिव अप नहीं करना है। आपको खुशी होगी ये सुनकर कि गिव अप, वो वैसे तो वो क्रिश्चियन फादरी था, बाद में उसने शादी किया, जॉर्ज फर्नांडिस बैंगलोर से बिलोंग करता था, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी के बहुत अच्छे कांटेक्ट में था। वो कहाँ भी भाषण करता था तो कहता था, मेरे अंदर गिव अप नहीं करने की ताकत कहाँ आई पता है, बचपन में मैं ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन किया करता था, बाद में मैंने भले छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया। क्योंकि उन लोगों को तो लोग कितने चिढ़ाते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते थे, कितने झगड़े करते थे लोग उनसे, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे। उससे मैंने सीखा कि मुझे भी गिव अप नहीं करना। बताइए लोग हमसे क्या क्या इंस्पिरेशंस लेते, तो हमें भी सक्सेस पाने के लिए क्या नहीं करना है दुनिया वालों को। और ये बहुत सुंदर, ठीक है, ऐसे झूला रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन झूले में झूलते समय जो मनोदशा है ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहते, चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषण्णते भुवन विषण्णम। माना अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया प्रसन्न है, अगर मन प्रसन्न नहीं है तो दुनिया में कुछ भी हो तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसमें सफलता क्यों चाहिए हमें जीवन में? हमारा जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहना, है ना। आप किसी से भी पूछो, कोई चोर से भी पूछो कि आप चोरी क्यों करते हो, क्यों कर रहा है, वो खुशी के लिए कर रहा है। खुश पैसे चाहिए, खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो happiness is an inner state of being and it comes from inner satisfaction and contentment. जीवन में सफलता माना क्या है? कई बार सफलता का अर्थ विक्ट्री ही नहीं होता है, विजय ही नहीं होता है। आपका काम करना, आपने अच्छी तरह से काम कर लिया, रिजल्ट कुछ भी हो, हमारा जो काम करना। आप में से मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आपको पता होगा, जब हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं तो मैथमेटिक्स में एक स्टेप होता है, सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स।
अगर आंसर गलत है, पूरा आपका सिस्टम ठीक है, तो भी आपको 10/9 मिल जाता है ना। फॉर्मूला, या फॉर्मूला अगर ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला ठीक नहीं है, आंसर ठीक है, तो आपको 1 ही मार्क्स मिलता है, पता है ना आप सभी को। सम का मार्क्स है 10, आपका फॉर्मूला बिल्कुल गलत, आपका आंसर ठीक है, तो आपको 1 ही मार्क्स मिलता है। अगर आपका आंसर गलत है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो आपको 9 मार्क्स मिल जाता है। दैट इज सक्सेस। सक्सेस का ये प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है कि हर बार हम विजय ही पालेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने अच्छी तरह से किया, ये इनर सेटिस्फैक्शन हमें खुशी देती है। ये देखिए, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज एन इंटरनल स्ट्रेंथ। व्हेन 3 इज पीस, व्हेन देयर इज पीस, देयर विल बी हैप्पीनेस। ये तो अल्टीमेट। मैं आपको पीस आया है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सुना देती हूँ। हम लोग सी बर्ड में प्रोग्राम करा रहे थे। आपको पता होगा सी बर्ड इंडिया का एक बहुत बड़ा नेवल एस्टैब्लिशमेंट है जो कर्नाटका के कोस्टल में बसा हुआ है। ये यहाँ अभी जो नेवल फोर्स में चीफ है वो वहाँ थे उस समय, अशोक भाई जी सभी आए हुए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ऑफिसर्स का प्रोग्राम था, 150 ऑफिसर्स, एडमिरल्स सभी का प्रोग्राम था। और मुझे भाई जी ने कहा हुआ था कि आप पावर पॉइंट में ना पीस शब्द कहाँ भी नहीं रखिएगा, है ना। हम लोग नेवल फोर्स को एड्रेस करने जा रहे हैं, पीस शब्द का होना नहीं चाहिए, कहाँ भी शांति शब्द नहीं आना चाहिए। मैं तो कंफ्यूज में पड़ गई क्योंकि हम शुरू ही ओम शांति से करते हैं, अब करूँ क्या। फिर भी गए, देखेंगे, पहली बार थी तो हम सभी गए, 4 लोग थे हम। उनकी मतलब उनके अंदर जाने के लिए उन्हीं के हिस्से से जाना पड़ता है। सब गए, बहुत बड़ा सेटअप है। वहाँ गए, 150 ऑफिसर्स, एडमिरल्स, वाइस एडमिरल्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। पहला सेशन दूसरे भाई का था, सेकंड सेशन मेरा था। मैं खड़ी हो गई, ओम शांति, मैं मेडिटेशन के सेशन शुरू कर रही थी। मैंने अलग तरीके से शुरू किया क्योंकि शांति नहीं बताना है इनको। तो फिर जैसे कि मैं 1 और 2 मिनट्स मैंने बोला होगा, एक वाइस एडमिरल खड़ा हो गया, बोलता है दीदी हमें शांति के बारे में बताइए। जो मना किया हुआ था वो ही बताने को कह रहा है ये। मैं हक्का बक्का रह गई, सामने एडमिरल सब ही बैठे हुए हैं। मैंने उनका चेहरा देखा तो मैंने कहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन? मुझे तो कहा हुआ है यहाँ शांति की बातें नहीं करनी है, आप कह रहे हो शांति की बातें बताओ। उसने बहुत वंडरफुल क्वेश्चन पूछा, दीदी देखिए हम बॉर्डर पे हमारी शिप को लेके खड़े रहते हैं, उसी बॉर्डर पे दूसरी जगह अभी पाकिस्तान का बॉर्डर है तो पाकिस्तान का शिप भी खड़ा रहता है। हम रोज़ गुड मॉर्निंग बोलते, गुड नाइट बोलते हैं, त्योहार आया तो मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, सब चलता है। वन डे हमें ऑर्डर आता है फायर ऑन दैट शिप, गोली चलाओ। वो हमारे मित्र ही होते हैं, वो हमारे कोई शत्रु नहीं है, उनसे हमारा कोई निजी द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी हमें गोली चलाना है। उस समय शांति से कैसे गोली चलाए ये आप हमें बताओ। ठीक है। और दूसरा प्रश्न था, हम गोली चलाते समय हमारा मन घर में भी जाता है, हमें बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, बूढ़े बाप है, उनकी भी याद आती है। उनकी याद भी खींचे ना, इनकी प्यार भी खींचे ना, ऐसे समस्थिति में हम गोली चलाए, इसके बारे में आप बताइए। अब उनके सक्सेस का क्या अर्थ है? ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब मुझे बताना क्या था कि अल्टीमेटली एवरीबडी वांट पीस, सभी को शांति चाहिए, वो भी प्यार भरा, आनंद भरा प्यार। स्मशान का शांति किसी को नहीं चाहिए। ठीक है। ये अटक गया फिर थोड़ा। मैं आपको ये जो सत्यता सभ्यता बाबा की बातें ले लीजिए, लव एंड लॉ बाबा बताते रहते हैं। और परसों भी हमारी कॉन्फ्रेंस में भी ये सब्जेक्ट थी, तो मैंने उसमें वहाँ पर हम लोगों ने पैनल में लिया था ये, तो मैंने ये भी बताया था, हम जो बोलते हैं ना, हमारे बोल और टोन दोनों में बैलेंस चाहिए। हमारे शब्द जो है और हमारा टोन जो है
उसमें बैलेंस चाहिए। शब्द बहुत अच्छे होते हैं हमारे, अगर हमारा टोन ठीक नहीं है, प्लीज डू दिस, वहां प्लीज जरूर है लेकिन बोला कैसे? प्लीज डू दिस, देन इट इज एन ऑर्डर, इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, है ना? प्लीज डू दिस कैसे होता है? टोन, शब्द वही होते हैं लेकिन उसमें भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और हमारी बोल, ये भी बैलेंस होना ज़रूरी है। ये तो आप सभी को पता है ह्यूमन बीइंग के बैलेंस। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, टाइम जा रहा है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए ओवर थिंकिंग ना करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर ओवर थिंक करता है कि नहीं करता है? करता ज़रूर है। तो तब हम उसको बताएंगे कि मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कैसे होगा कि आज का आज ही हम ख़त्म करें, ऑफिस का घर में नहीं लेके जाए, थोड़ा सा हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है, और प्रोफेशन की समस्या अगर घर में ले जाते हैं तो भी वहाँ पर समस्या। इसमें भी बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग कम करने का बहुत अच्छा एक मेथड है वो खाली करना। खाली कहाँ करें? व्यक्तियों के साथ करेंगे तो वो क्या होता है, स्प्रेड होने की डर रहती है। तो भगवान के साथ हम अपने आप को खाली करें, ये हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते। जहाँ असत्य है वहाँ भय है, असत्य और भय का चोली दामन का साथ है। मतलब यहाँ बैलेंस किस चीज़ का चाहिए? सत्य और निर्भयता का बैलेंस चाहिए। समझ में आया? निर्भय होके सत्य रहना और सत्यता में मित्र मतलब मीठापन होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये गीता का श्लोक है, दरिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। जब भावना होती है मनुष्य के मन में, सद्भावना से भय का नाश होता है। मनुष्य देखिए, अभी हर एक एडमिनिस्ट्रेटर अवश्य भय में ही जीता है। एक पब्लिक का भय होता है उसके पास, एक होता है उनके हायर अथॉरिटीज़ का भय, एक है पॉलिटिशियंस का भय। कितने भय में जीना पड़ता है उनको। हम समझते हैं उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी कोई उनका सोने का नहीं होता है, वो सोने के पिंजड़े में होते हैं सच में। इसलिए हमारे अंदर इमोशंस, कौन सी इमोशंस होना, इसका भी एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब हम ये सद्भावना की एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, भय का नाश होना, अंदर में अगर थोड़ा सा कल क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा। आपको पता है बहुत सारे ऑफिसर्स डर डर के जीते हैं, जिनके कारण उनको हार्ट अटैक्स हो जाते ऑन ड्यूटी। बहुत सारे आप ये ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हैं। इसका कारण है अपने अंदर डर। ऑफिसर्स का छोड़ दीजिए, आज के ज़माने का बहुत बड़ा रोग क्या है? डर है, भय, इनसिक्योरिटी। भय को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इनसिक्योरिटी, कितने लाखों करोड़ों पैसे होंगे उनके पास, फिर भी वो क्या फील करेंगे? इतना पैसे होने के बावजूद कल मुझे कौन देखेगा, है ना? या पैसे के कारण कोई मुझे मार ना दे, ऐसे होने पर भी भय, ना होने पर भी भय। लेकिन जब हमारे अंदर सद्भावना आ जाती है, सद्भावना कैसे आती है? सत्य के साथ जुड़ने से सद्भावना आती है। सत्य केवल सीधा भगवान के पास पहुंचाए ये ज़रूरी नहीं है, सत्य वैल्यू के साथ हम जोड़ सकते हैं, है ना? सत्य क्या है? प्यार है, सम्मान देना है, प्यार से रहना है, आपसी भाईचारा है। पोस्ट भले अलग है लेकिन पोजीशन में अलग है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स है। ये भावना रखना भी, ये भावनाएं भी हमारे अंदर के भय को दूर कर सकती है। एकदम हम भगवान के पास नहीं लेके जाए। कई ऑफिसर्स होते हैं जो भगवान को मानते नहीं। कल भी आपने देखा जो भाई साहब आए थे, वो भगवान के बारे में उनका सोच अलग था। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, ऐसे भी नहीं सोचिएगा कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये हमारे शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसे भी नहीं है। जिसे आज सवेरे मैं सुना रही थी, अभी हम लोग हमारे कर्नाटका विधानसभा के MLAs का ट्रेनिंग कराए। अभी हमारा जो स्पीकर हैं
मुस्लिम है। मैं तो आदती हूँ, जहाँ भी मैं कुछ कहती हूँ तो एक तो गीता का श्लोक बोल ही देती हूँ, क्योंकि आदत भी हो गई है और मेरी पैशन भी है। मैंने उनसे कहा विथ योर परमिशन आई वांट टू शेयर 1 or 2 गीता श्लोका। यस। बाद में उसने कहा अपने भाषण में, दीदी मेरी बेटी पूरी गीता कंठस्थ जानती है और बहुत प्यार करती है, हमारे घर में रोज हम गीता सुनते हैं। ही इज़ मुस्लिम स्टिल ही, मतलब ऐसे नहीं। और मैं आपको सुनाऊं कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में गीता क्यों लाया, उसका भी एक कारण है, मैंने मीटिंग में भी सुनाया था। बेंगलुरु ऑफिसर्स क्लब में हम लोग प्रोग्राम करा रहे थे। दोपहर के समय ऑफिसर्स क्लब में प्रोग्राम होता है, खाने के लिए लोग जाते नहीं हैं तो उस समय आते हैं, 300-400 लोग आते थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स चल रहा था, तीसरा दिन था। कौन बैठे रहते हमको पता नहीं रहता था। IAS ऑफिसर्स एक 4-5 बैठे हुए थे, उसमें से एक कनाडा कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बैठा हुआ था। वो उठ के खड़ा हो गया जैसे सेशन ख़त्म हो गया। मैंने पूछा इफ़ एनी क्वेश्चंस, वो खड़ा हो गया, बोला दीदी आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, इसीलिए मैं पहले दिन मैं अकेला आया था, अभी हम 5-6 फ्रेंड्स आए हैं, लेकिन दीदी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करा रहे हो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हो, सारा वेस्टर्न एग्जाम्पल क्यों देते, इंडियन एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल्स नहीं है क्या? मैंने कहा है, क्यों नहीं दे सकते, मैं कल से दूंगी। ऐसे करके मैंने नेक्स्ट डे ना कुछ इंडियन एग्जाम्पल्स कोट किए और साथ में कुछ श्लोक। सच मानिए लास्ट डे तक ना 25 श्लोक से ज़्यादा हायर ऑफिसर्स आके बैठने लगे, उनको बहुत इंटरेस्ट था। ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि हम अपनी, लेकिन बोलने की भावना, कोई शास्त्र को सिद्ध करने ना लग जाए, हम कोई धर्म को सिद्ध करने नहीं लग जाए। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड, अच्छे विचार हमारे पास कहाँ से भी आए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, अरे लोग क्या कहेंगे, इस भावना से हम आए। पहले हम उनको हम स्पष्ट ये करें, पहले जो काम हम करते सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे हमें, बाद में भगवान क्या सोचता होगा ऐसे सोचे, उसको तो दो लोग मानेंगे ही, ऐसे बात है। ठीक है, दादी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या बांटते हैं, दुख बांटते हैं, खुशी नहीं बांटते, कष्ट बांटते हैं। अरे क्या करे, दर्द है बहुत दिन से, दर्द कैसे कम हुआ ये नहीं बांटते हाँ। इसलिए क्या बड़ी सेवा कौन सी है, खुशी बांटना। ठीक है, हाँ, लास्ट में इसको कंक्लूजन करते हुए मैं गीता का श्लोक मैंने यहाँ पर ऐड किया है। गीता में एक बैलेंस के बारे में एक श्लोक है, ये अध्याय भी आप नोट कर सकते हैं, आप 2nd चैप्टर के 48 नंबर का श्लोक है ये। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व भाव, कीपिंग द बैलेंस इज योगा, है ना। कर्म और लाइफ, इसमें बैलेंस रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ पे बैलेंस रखना, आत्मा और शरीर का बैलेंस, आत्मा और परमात्मा के साथ। हम आध्यात्मिकता से बहुत सारी बातें बोलते, यहाँ पर हम बोलेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, हमारे पास जो पावर्स है, इसमें अगर हम बैलेंस बनाए रखते हैं तो ये योग कहलाता है। इससे हमारे जीवन में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सक्सेस रेट बढ़े, सक्सेस थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सक्सेस माना जो हमारा लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, जो हमें भी सेटिस्फैक्शन दे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी पढ़ लीजिए। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। मैं थॉट्स आर माय चॉइस। इनके उनके कारण मैं सोच नहीं हूँ, मेरा सोच अपना चॉइस है। ठीक है ना, ये कॉमन है, कहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मनी से अर्न मी, फॉरगेट एवरीथिंग,
Time says, follow me, forget everything. Future says, struggle for me, forget everything. God simply says, just remember me, I will give you everything. क्योंकि ज़्यादा हम भगवान की बातें नहीं बता सकते, छोटी छोटी बातें, इसको द्राविड़ प्राणायाम कहते हैं. पता है, प्राणायाम ऐसे करना होता है ना, द्राविड़ प्राणायाम ऐसे करना होता है, हाथ घुमा, सीधा नहीं बता सकते, थोड़ा घुमाकर हम सच्ची बातें उनके सामने बता सकते हैं. Ego is just like a dust in the eye. Without clearing the dust, you can't see anything clear. So clear the ego and see the world. यहाँ पर हम बैलेंसिंग की बात करते हुए, एक अभिमान है, माना सेल्फ रेस्पेक्ट है, एक है ईगो. इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ रेस्पेक्ट हर किसी को चाहिए. आत्म गौरव के बिना दुनिया में कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे सकता. लेकिन अगर सेल्फ रेस्पेक्ट में सभ्यता नहीं रही तो वो ईगो बन जाती है. ईगो क्या हो जाता है? आंखों का धूल बन जाता है, जिससे कोई भी चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिसके कारण जीवन में हम कितने भी अच्छे होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं. इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखेंगे हम, ईगो कभी हमारे अंदर आने नहीं देंगे. ये तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, आप सभी ने कई बार सुना भी होगा, पढ़ लीजिए. Old man has 8 hairs on his head. He went to barber shop. Barber in anger asked, shall I cut or count? क्या करूं? काटूं या गिनती करूं? Old man smiled and said, color it. कितने बाल थे? Life is to enjoy with whatever you have with you. Keep smiling. हैप्पीनेस, स्माइलिंग का मतलब क्या है? जो है उसमें खुश रहना सीखिए. हमारे अंदर सब कुछ है, भगवान ने सब दे रखा है, बस उसे यूज़ करना है. ठीक है, आपको अच्छा लगा? कौन सा अच्छा लगा? ये ये अच्छा लगा. वो बैलेंस माना, हम क्या सोचते क्या है, आप दुनिया की एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात छोड़ दीजिए, अपनी बात ही लीजिए. अरे मुझे ये ना, मेरे जो सेंटर मिला ना वो ठीक ही नहीं है, मेरे जो साथी मिले ना वो ठीक नहीं है, मुझे जो अरे मैं मधुबन में, छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ आपको. हम लोग मधुबन में जाते हैं, कमरे कौन से मिले, उससे हम अपनी लेवल सेट करते हैं. अरे भाई रहना है बाबा के घर में, बाबा ने अभी अभी मुरली चलाई, 3 फुट भी नहीं मिलेगा, 2 फुट मिलेगा. सुने हैं ना आप सभी? अरे आजकल तो मधुबन में क्या मिल जा रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है. क्यों हम किसी से कंपेयर करें? हमारी खुशी क्यों जाती है? देखिए अभी समझिए आपको कहीं जाना है, मधुबन अर्जेंटली आपको जाने का मौका मिला, अब जा रहे हैं. पहले आप सोचते टिकट तो मिल जाए, मिल गई, सस्ते में मिल जाए फ्लाइट टिकट, वो भी मिल गई. फिर फ्लाइट में अरे टिकट विंडो सीट मिलता तो अच्छा होता. जैसे देखिए पहले मधुबन का चांस मिले, टिकट मिले, सस्ता मिले, फिर क्या हुआ? विंडो सीट मिले. विंडो सीट मिलने के बाद बाजू में कोई अच्छा व्यक्ति ही आ जाए और आगे सीट मिलता तो अच्छा होता. हाँ, कितनी डिमांड्स है. हाँ so life gave us everything, just enjoy it. डिमांड्स नहीं करो, भगवान को पता है हमको क्या चाहिए, वो दे देगा. प्यार से रहो. इसलिए गीता कहती है संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया. संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय. जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है, जो योगी है, वो सदा संतुष्ट रहता है. हम है क्या? हम है क्या? तो हम योगी कहलाने की कैसे? इसलिए प्लीज़ एक बात मैं आपको बता दूं, पहली सेवा आपकी चेहरे से होती है. आप भले हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हम किसी से बड़े भी नहीं हैं. ठीक है ना? वी आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड.
तो कैसे रहे हम अपनी चलन से, केवल हम ऑफिसर्स के सामने जाते हुए नहीं, हमें हर रोज हर कोई देखता रहता है। लास्ट में मैं एक एक्सपीरियंस के साथ समाप्त करती हूँ, टाइम भी हो गया। गीता के कारण कई जगह मैं अकेली जाती हूँ आती हूँ। बार बार पहले मैं बैंगलोर से जाती थी। एक बार क्या हो गया, मैं मुंबई से भोपाल जा रही थी। भोपाल विधानसभा में प्रोग्राम था गीता के द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, जाना मुझे ही था। पूना से आ रही थी, मुंबई आई, बोर्डिंग पास लेने गई तो फ्लाइट कैंसिल हो गया था। अब बीच में अटक गई मैं, पूना भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है, मुंबई में। और शाम का टाइम था, दोपहर का। फ्लाइट कैंसिल है। सवेरे मुझे 9 o'clock माना 10 o'clock के बीच विधानसभा में प्रोग्राम कराना था। सब झगड़ रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गया है। मैंने बाबा को कहा, ये क्या कमाल है बाबा तेरा। जाके कोने में बैठ गई मैं शांति से, झगड़ा किससे करे। लेकिन देखिए, मैं उसी साल में 8-10 बार बैंगलोर से फ्लाई कर चुकी थी। आधा घंटा हुआ होगा, एक कोने में बैठी थी। एक भाई आके मेरे से पूछा, दीदी आपको भोपाल जाना था ना? जी, फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप आराम से बैठे, सब वहाँ पर खड़े, मैं क्या करूँ वहाँ खड़े होके, झगड़ा तो नहीं करना है मुझे। तो बोला, दीदी 2 टिकट्स है वाया दिल्ली, आपको भोपाल भेज सकते हैं, आप जाएंगे? भैया जाना तो ज़रूर है, सवेरे तक पहुँचना है, अगर आप करा देंगे तो अच्छा है। मैंने कहा, आप इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हैं, 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स झगड़ रहे हैं। नहीं दीदी, मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, अभी मुंबई में ऑन ड्यूटी हूँ। मैंने बैंगलोर में आपको बहुत बार देखा है ऑन ड्यूटी। आप कितनी भी बार आती थी, एक बुक लेके कहीं कोने में बैठ जाती, न खाती, कुछ खरीदती, न बाज़ार देखती, कुछ नहीं करती। मुझे वंडर लगता था, ऐसे भी लोग होते हैं क्या? क्योंकि घूमने का एयरपोर्ट में बहुत होता है, बहुत कुछ देखने का होता है, कुछ नहीं करती आप, शांति से बैठी रहती, या तो बुक या तो आपका लैपटॉप, और कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। इसके कारण मैंने देखा कि आपका नाम ब्रह्मा कुमारी था, तो मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में ऑनलाइन में चेक किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कुछ किसी से बोला नहीं था, मैं इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं बता रही हूँ। जो बाबा ने हमें लाइफस्टाइल सिखाया, न खरीदना कुछ, न बाहर का कुछ खाना है, न चटर पटर बात करनी है किसी से, है ना। लोग खाते ही रहते, है ना। एयरपोर्ट में इतना महंगा मिलता है, 1 कप चाय 300 रुपये का, फिर भी पीते रहते। लेकिन हम लोग तो कुछ ऐसे करते नहीं हैं। बस हमारा एक मोटिव होता है, हमें कहाँ जाना है, सेवा करनी है, उसी पर हम लगे रहते। ये क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी भी सेवा कर जाती है, हर समय पर हमें पहुंचा भी देती है। इसलिए बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और स्माइलिंग के बारे में बाबा कहते हैं, सदैव मुस्कुराते रहिए, है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, ओम शांति।